नमस्कार, मैं विकास आर्य। आप देख रहे हैं आवाज जनादेश। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खाद्य पदार्थों में लोगों को स्वच्छ और बढ़िया खाद्य पदार्थ मिले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग सजगता से काम कर रहा है। फूड एंड सेफ्टी कार्यक्रम के तहत स्वच्छता सेमिनार के तहत फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला में रेस्टोरेंट को रेटिंग पाने वाले को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। FSSAI ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है हाइजीन रेटिंग करके। इस प्रोग्राम का मोटिव है कि लोगों में एक सेल्फ कंपटीशन की जो भावना है वो डेवलप की जाए। तो इसी प्रोग्राम के माध्यम से हमने लगभग 50 के करीब जो प्रीमाइसेस हमारी फूड एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनकी रेटिंग करवाई। तो उस 50 में कई लोगों को 3 स्टार 4 स्टार और कुछ लोगों को 5 स्टार रेटिंग्स मिली। तो जिन लोगों को 5 स्टार रेटिंग मिली तो डिपार्टमेंट ने आज उनको ऑनर किया, ताकि बाकी जो लोग हैं जिनका 3 स्टार है 2 स्टार है उनमें भी ये भावना आए कि वो भी इन फ्यूचर मतलब उस 5 स्टार रेटिंग के लिए करें। तो जो रेटिंग का प्रोग्राम रहता है एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर रहता है। इसमें जो FSSAI एक एजेंसीज हायर करती है जो कि जिस तरह से जो हाइजीन से रिगार्डिंग जो भी नॉर्म्स होंगे जो उनको कम्प्लीटली फुलफिल करता है तो उनको 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। तो इसी के माध्यम से हमने आज जिनको 5 स्टार रेटिंग थी उनको हमने सबको ऑनर करवाया डिपार्टमेंट ने कि आप इम्प्रूवमेंट करें। आपको लगता है कि आपने लगभग सारे नॉर्म्स फुलफिल कर लिए हैं, आप अगेन रेटिंग करवाएं और आपका अपना जो सर्टिफिकेट है उसको अपग्रेड करवाएं। तो आप उसको फिर कन्वर्ट कर सकते हैं 5 स्टार में। बट आपको नॉर्म्स जो फुलफिल करने होंगे, जो भी उनकी चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो नॉर्म को फुलफिल करना होता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर R.K. अग्निहोत्री ने कहा कि फूड एंड सेफ्टी विभाग के जिला के खाद्य पदार्थ वाली दुकानों को ट्रेनिंग के साथ साथ सालाना रेस्टोरेंट वालों की रेटिंग की जाती है, जिसके तहत ही बढ़िया रेटिंग में आने वालों को सम्मानित किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि एक हमारा फूड सेफ्टी जो कार्यक्रम है उसके अधीन हम विभिन्न जो हमारी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, रेडी वाले हैं, सबको ट्रेनिंग देते हैं और उनकी अप्रेजल भी करते हैं, उनकी रेटिंग करते हैं। ट्रेनिंग्स वगैरह हमने पूरा साल उनको दी हैं जो विभिन्न हमारे लोग थे। और आज उनको एक तो सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जो रेडी वाले लोग हैं, एप्रन दिए जाएंगे जो कि सेफ्टी के हिसाब से जरूरी है, ग्लव्स दिए जाएंगे, इस तरह कैप मास्क जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो है। और जो हमारे रेस्टोरेंट है जहाँ खाना खाने का प्रोविज़न होता है उसकी उनकी रेटिंग भी की जाती है। तो 3 स्टार रेटिंग 5 स्टार रेटिंग, तो उनको भी हम एक मोमेंटो या उस तरह से कुछ चीज़ करेंगे ताकि और लोगों को प्रोत्साहन हो और उनकी क्वालिटी जो है फूड सेफ्टी में वो और अच्छी हो और हमीरपुर ज़िला में हमारी अच्छी स्टार रेटिंग हो जाए, ताकि एक स्वास्थ्य के रूप से भी वो एक ज़रूरी कार्यक्रम है। और उसी के कंटिन्यू करते हुए हम अगले साल और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो 5 स्टार रेटिंग में आएँ और अधिक से अधिक लोगों को ट्रेनिंग भी की जाए। 5 यूपी बटालियन NCC सिकोहाबाद के तत्वाधान में आदर्श इंटर कॉलेज में चल रहा है कैंप। यह वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आदर्श कृष्ण इंटर कॉलेज के प्रांगण में दिनांक 4 फरवरी से चलाया जा रहा है। वेरी गुड, बहुत जोश है आप लोगों में। इसमें कैडेट्स कोरोना महामारी के चलते कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुबह से शाम तक सेना की विभिन्न कार्यवाहियों का सघन प्रशिक्षण ले रहे हैं। 550 Battalion NCC Shikhabad. In this camp, under the guidance of Colonel T.Y.S. Bedi, we learned lots of many things like guard of honor. We learned map reading. We learned about weapons which are used in the army, and there are many programs which will help in our personality development. बॉडी कवर को दाएं हाथ की मदद से राइफल पर लगाएंगे और जाने देंगे। इसके बाद राइफल को एक झटके में लॉक करेंगे और पिस्टन स्प्रिंग को जोड़ेंगे। कॉकिंग हैंडल की मदद से एक बार कॉक करें। कैडेट्स को संबोधित करते हुए ब्रिगेडियर अरुण यादव ने कहा कि कैडेट्स को कैंप में प्रशिक्षण देकर देश का अनुशासित नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रिगेडियर अरुण यादव, कमांडर NCC ग्रुप आगरा। आज मैं आदर्श इंटर कॉलेज में NCC कैंप का मुआयना करने आया हुआ हूँ।
जहां पर कुल 217 कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। यह कैंप 4 फरवरी से शुरू हुआ और 10 फरवरी को संपन्न होगा। बी सर्टिफिकेट में अपीयर करने वाले कैडेट्स के लिए यह कैंप आज समाप्त हो रहा है। इस कैंप के दौरान विभिन्न मिलिट्री से संबंधित विषयों पर ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे फायरिंग, बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, मैप रीडिंग और इसके अलावा कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में कैडेट्स की तैयारी की जा रही है, ताकि वो आने वाले बी और सी सर्टिफिकेट्स में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। मैं सारे ऑफिसर्स, एएनओज, पीआई स्टाफ और कैडेट्स की सराहना करता हूं, जिन्होंने यह कैंप बड़े सुचारू और अच्छे रूप से चलाया, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और विभिन्न नौकरियों में जगह पा सकेंगे। धन्यवाद। जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवी की पंचायत सेयू के ग्राम सेयू का एक जवान अरुणाचल में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से गायब हो गया है। यह 7 जवानों का गश्ती दल अरुणाचल की दुर्गम पहाड़ियों पर गश्त कर रहा था कि अचानक खराब मौसम होने की वजह और बर्फीला तूफान की वजह से 6 तारीख को गायब हो गया है। इन 7 जवानों का पिछले 24 घंटों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। बेशक अन्य जवानों की बर्फीले स्पेशलिस्ट टीमों के द्वारा इन जवानों का पता लगाया जा रहा है, पर अभी तक इनका किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग जवान के घर पहुँचे और परिजनों के साथ मिलकर उन्हें आश्वासन दिया गया कि लापता सभी जवान सुरक्षित निकाले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 3 दिन पहले हमारे कुछ सैनिक भाई जो हैं एक स्नो स्टॉर्म में फंसे हुए हैं, और हमारी सेना जो है उनको निकालने के लिए लगातार प्रयासरत है। अभी तक जो सूचना मिली है उनमें से 2 सैनिक जो हैं वो ट्रेस कर लिए गए हैं और उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। उनका उपचार वहां चल रहा है ताकि वो स्टेबल हों, और कुछ सैनिक अभी उनको सर्च ऑपरेशन चला हुआ है जिसमें हमारे घुमारवी का भी ग्राम सेऊ से एक सैनिक अंकेश, जिनके पिताजी भी बीएसएफ से रिटायर्ड हैं, श्री बांचाराम जी, तो उनको भी सारे बाहर निकालने के लिए सारा जो है वो प्रयास करके सेना के द्वारा उसका पूरा इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि वो सभी सैनिक हमारे सुरक्षित बाहर आएँ। इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, और हम लगातार सेना के अधिकारियों से संपर्क में हैं, और जैसे ही हमको सूचना मिल रही है परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर यहाँ बातचीत भी की, ताकि इनको भी किसी प्रकार का कोई शंका या डर इनके मन में ना हो, ऐसा हमने प्रयास किया है। क्योंकि ऐसी कठिन परिस्थितियाँ ऐसे ऑपरेशंस में आती हैं, और हमारे अंकेश के पिताजी जो हैं वो स्वयं बीएसएफ से रिटायर्ड है, इसलिए वो जानते हैं कि सारी परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, और हम लगातार परिवार के साथ संपर्क में हैं और सैन्य अधिकारियों के साथ भी संपर्क में हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जांबाज सैनिक जो हैं वो सुरक्षित जो हैं बाहर आए, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जी, आपको कब जानकारी मिली थी इस बारे में कि आपका बेटा अब कब गया था ड्यूटी पे? बेटे गया तो अगस्त में गया था, 18 अगस्त के लगभग, लेकिन जो मेरे को ऑपरेशन किया बिना मिली इन्फॉर्मेशन मिली मेरे को 6 फरवरी हाँ शाम के 5 बजे लगभग। अच्छा, अभी हाँ जी। किस तरह का नेचर? 3 फरवरी को बात हुई थी उसकी अपनी माता जी, 3 फरवरी को सुबह के टाइम मेरे से हुई थी। तारीख को छुट्टी आऊँगा अभी भर्ती हुए, उनको है अभी 3 साल 14 दिन कुछ जी लगातार कर रहे हैं उसी दिन से। उम्मीद है आपको कि सुरक्षित वापस आ जाएंगे, इसकी कामना करते हैं हाँ भगवान जी से। जी उम्मीद है पूरी, और पूरा विश्वास है मेरे को भारतीय सेना के ऊपर में कि इस ऑपरेशन को कामयाबी से हासिल करेंगे।
नेताजी सुभाष बोस मेमोरियल कॉलेज हमीरपुर उत्कृष्ट महाविद्यालय कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की सूची में शामिल हो गया है, जिसके तहत बकायदा विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के लिए सरकार से 1 करोड़ रुपए की ग्रांट भी जारी हुई है। महाविद्यालय की प्राचार्य अंजू बत्रा सहगल के अनुसार सरकार से 1 करोड़ की ग्रांट मिलने पर अब शैक्षणिक गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर के 18 महाविद्यालयों को वर्ष 2022 के लिए उत्कृष्ट महाविद्यालय चुना गया है। बहुत ही हर्ष मुझे हो रहा है ये बताने में कि गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर अब उत्कृष्ट महाविद्यालय की सूची में शामिल हो चुका है, यानी कि कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इसे नाम अवार्ड हो चुका है, जिसके तहत 1 करोड़ की ग्रांट हमें सैंक्शन हुई है, जिसके तहत 75% 75 लाख हम रिसीव कर चुके हैं, जिसकी स्पेंडिंग अकॉर्डिंग टू दी हेड वाइज कैटेगरीज हम आजकल उसको कर रहे हैं और वो इन प्रोग्रेस है। उसके अलावा हमें 25 लाख की ग्रांट अभी शेष जो है वो बाकी मिलने वाली है। देश और दुनिया की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।